देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नव ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा अमृत महोत्सव पर भव्य तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, तिरंगामय हो गया कुरार। मुंबई मलाडपुर कुरार हिंदी मनपा स्कूल के सामने वीर सावरकर मैदान से नव ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में बच्चे, विद्यार्थी, युवा पीढ़ी के नौजवान कार्यकर्ता के अलावा महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक सभी कंधे से कंधा मिलाते हुए राष्ट्र गीत गाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए विशाल रैली के तिरंगा यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने की अहम भूमिका निभा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोष के बाद पूरे देश के 75 वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष संतोष मेढेकर, राष्ट्रपति शौर्य सम्मान से पुरस्कृत सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मंगेश नाइक के अलावा कई गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर अमृत महोत्सव की भव्य तिरंगा यात्रा की एक रिपोर्ट। माता की मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ पर जिन्होंने कसाब का हिसाब किया, कौन कसाब? जिन्होंने 26/11 को मुंबई के ऊपर हमला किया, अनेक निरपराध लोगों को अपने गोलियों से भून दिया, लेकिन मुंबई के पुलिस, भारत के जवान सबको मार दिए। लेकिन अगर किसी को जिंदा पकड़ के फांसी के फंदे तक अगर चढ़ाने का काम किया तो हमारे जो जवान हमारे बीच में हैं, मंगेश नाइक गैलेंट्री अवार्ड विनर, तो आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आपके हाथ में भारत के शौर्य का प्रतीक, भारत के विकास का प्रतीक, विश्व में शांति का संदेश देने वाला तीनों कलर और बीच में चक्रवर्ती, पूरी दुनिया में चक्रवर्ती ऐसा राज करने वाला अपना तिरंगा झंडा है, जिसके हाथ में होने से ही हमारे धमनियों में जो खून है, अपने आप देशभक्ति का खून बहने लगता है, धड़कने लगता है और जोश से हमारी धमनियां, हमारा मन, हमारा दिल रोमांचित हो जाता है। और आप सब लोग 6 बजे से इतनी बड़ी संख्या में आकर के भारत के सम्मान में, देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। हर घर तिरंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि देश का हर नागरिक, चाहे किसान हो, जवान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, युवा हो, ये सबका देश है। सब लोग मिलकर के आजादी के 75 साल को, भारत के वैभवशाली परंपरा को, भारत की एकता को, भारत की अखंडता का प्रतीक तिरंगा झंडे को लेकर के महोत्सव मनाएंगे। और उस महोत्सव के अवसर पर संडे का दिन होने के बाद भी सुबह हम लोगों ने नव ऊर्जा फाउंडेशन के माध्यम से, नव ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप उपाध्याय, बाकी सभी उनके सहयोगी, पूरी हमारी टीम, मैं सबका नाम नहीं लेता, यदुवंत सिंह, शैलेंद्र दुबे, रमेश शर्मा, तारा जायसवाल और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों, आप सब लोगों ने जिस जोश और खरोश के साथ में तिरंगा लेकर के पदयात्रा किया, उसके लिए मैं नव ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से आपका सेवक होने के नाते मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता। निकाली गई है तिरंगा यात्रा, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज 75वीं अमृत महोत्सव माननीय विनोद मिश्रा जी सर, माननीय दयानंद तिवारी सर, सब मंच के साथ खड़े हुए सब मान्यवर, इन्होंने आज रैली जो निकाली है इतनी अच्छी तरह से निकाली है। पूरा विलेज पूरा जीप से घूम के नारे लगा के
उन्होंने पूरा रैली निकाला है। और इतना बारिश आने के बाद भी पूरा जितने लोग भाई और बहन सब लोग हैं वो जगह से हिले नहीं है। बहुत इतना अच्छा लग रहा है और देश के लिए सबको अभी तक होश है, मतलब जोश है, इसलिए कोई भी हिले नहीं, सब लोग जगह पे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज ये तिरंगा यात्रा के दौरान आप भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप सब जागरूक नागरिक हैं। सब देखो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कम बढ़ रहा है और पब्लिक दिन में दिन बढ़ रहा है पब्लिक, तो पुलिस का स्ट्रेंथ उतना ही है। तो हर पब्लिक का काम है कि आजू बाजू में देखना काम है, क्योंकि जैसा 26/11 में अटैक हुआ था वैसा ही वापस अटैक होने का चांस है, हो सकता है। तो पब्लिक का भी काम है कि आजू बाजू में अपने कोई डाउटफुल कोई इसम दिख रहा है या डाउटफुल कोई बैग दिख रहा है, ऐसा कोई चीज़ दिख रहा है तो तुरंत तो उन्होंने 100 नंबर या 112 नंबर पुलिस डिपार्टमेंट का है वो घुमा के तुरंत पुलिस उधर आएंगी और पुलिस अपना काम करेंगे। लेकिन पुलिस का, पब्लिक का भी काम है कि आजू बाजू में क्या है क्या नहीं, और अपना भारत सुरक्षित रहने के लिए पब्लिक ने सब करना चाहिए, बहुत जरूरी है। धन्यवाद साहब। आपने जो तिरंगा भव्य यात्रा आपने निकाला, इसके ऊपर पूरा विवरण बताइए और कहाँ से कहाँ तिरंगा झंडा निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य है? आज मैंने तिरंगा यात्रा नहीं निकाला है, पूरा नव ऊर्जा फाउंडेशन के माध्यम से और हमारे कसाब का हिसाब करने वाले जिन्होंने मुंबई में निर्दोष लोगों की हत्या किया था, उसका एक मायने में, सही मायने में पकड़ करके अगर जिंदा वध करने का काम किसी ने किया तो वैसे मंगेश नाइक मुंबई पुलिस के जवान उनके नेतृत्व में निकली है। और पूरे कुरार के लोग देखो, हजारों लोग, क्या युवा, क्या विद्यार्थी, क्या महिलाएं, सब बारिश में पूरे जोश खरोश से करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा में यहाँ पर निकले। इसमें आप देखेंगे जितना जोश आम नागरिक था उतना उत्साह से हमसे बढ़ चढ़ के हमारे पुलिस के जवान भी थे। तो जो आज़ादी का 75 साल का अमृत महोत्सव है, उसके लिए कुरार में छोटी 2-2.5 किलोमीटर की फेरी निकाली गई। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, और इसको आज़ादी का एक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुझे लगता है कि ये महोत्सव आज कुरार के लोगों ने सही मायने में उत्सव चालू कर दिया है और आने वाले 75 दिनों तक भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से देश का हर नागरिक, चाहे जवान हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे सीमा पे काम करने वाला जवान हो, चाहे देश के अंदर करने वाला जवान हो, किसान हो, सबके साथ में मिलकर के भारत का विकास करेंगे, भारत माता की जय के लिए काम करेंगे। के अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी भव्य यात्रा आपने निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका पूरा आपके पूरे जिला के अंदर कितनी यात्राएं निकाली गई है, इस पर पूरा विवरण दीजिए सर। ऐसा है कि हमारे जिला में कल गोरेगांव जो आमदार विद्या ठाकुर है, उनकी यहाँ से भव्य यात्रा निकली, और आज विनोद मिश्रा जी नगर सेवक हमारे पक्ष प्रमुख, उन्होंने इंडोसी में बहुत भव्य यात्रा, आज सुबह 7 बजे से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खड़ी है, और उन्होंने सुबह 7 बजे से भव्य यात्रा में भाग लिया है। और अच्छी संख्या में जल्दी होने के बाद भी संख्या अच्छी आई है और भव्य यात्रा विनोद मिश्रा के माध्यम से। बस क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को? ऐसा है कि मोदी जी ने ये अमृत महोत्सव के विषय में 75 साल जो हुए हैं, उसके लिए हर घर में झंडा, लोगों को देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए, देश में प्रेम होना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने जो संदेश दिया है, यही लोगों को मेरा भी संदेश है कि हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। सर, आप व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पूरे कुरार की जनता और के साथ साथ आपके व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं? आज के तिरंगा यात्रा में कितने आपके व्यापारी लोग इसमें जुड़े? इस तिरंगा में सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका संकल्प था कि हर घर में तिरंगा, मतलब तिरंगा रखने का मतलब कि हर नागरिक को अपने देश के प्रति एक सम्मान, एक देश प्रति भावना पैदा होगी। दूसरी बात, हमारे व्यापारी भाई में इतना उत्साह है कि 13, 14, 15 से हर दुकान में आपको झंडे दिखेंगे, और हमारा एक ही मतलब कि सब देश के निवासी एकजुट रह के तिरंगा का सम्मान करें, हर आगे बढ़े। अभी आज जो विनोद भाई जी के नेतृत्व में जो आज रैली निकाली गई, उसमें कम से कम 5000 से कम पब्लिक नहीं है, उसमें युवा भी हैं,
सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत तादाद में, मतलब इतनी तादाद में आए हैं कि मतलब आज ऐसा गौरव प्रतीत हो रहा है कि भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और मैं व्यापारी भाइयों से भी यही निवेदन करता हूँ कि जिस संख्या में आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज तिरंगा यात्रा जिस तरह से आप पिछले दिनों आपने भी निकाला था, इसका अभी आज जो भव्य आप जिला की उपाध्यक्ष हैं महिला की, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी देशवासी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय नगर सेवक श्री विनोद मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकली है और हमारे श्री संतोष मेडकर सर जी के नेतृत्व में इस भव्य तिरंगा यात्रा की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ पे हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, जैसा कि सर ने कहा, स्त्री पुरुष विद्यालय के बच्चे, हर युवा पीढ़ी, सभी लोग जोश से इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा में जोर शोर से भाग लेकर उन्होंने लोगों में राष्ट्र की भावना का निर्माण हुआ है और इसी तरीके से हम एकजुट होकर आगे भी ऐसे यहाँ से आगे चलेंगे। उसके बाद हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं वो चलेंगे, उसके बाद हमारी महिलाएं चलेंगे वो चलेंगी, उसके बाद भारत माता की सुन के कनट की आवाज़ें, सुन के कनट की आवाज़ें, मुलके कहीं शहनाई बजे, तेरी मस्त बहारों में भारत माता की भारत माता की जय। आवाज़ें सुन के कनट की आवाज़ें, मुलके कहीं शहनाई बजे, तेरी मस्त बहारों। राधे राधे, प्रणाम।